मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे DLED के छात्रों और टेट और CTET के छात्रों के लिए संस्कृत विषय में अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं। इनका ध्यान से मनन करें और अध्ययन करें। तो सबसे पहला प्रश्न है, विलोम शब्द बताइए। मैं शब्द दे रहा हूं, अधमः, अंशतः और अज्ञः। इनके विलोम शब्द बताने हैं। तो अधमः का विलोम होता है उत्तमः और अंशतः का विलोम होता है पूर्णतः और अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। अगला प्रश्न देखते हैं 2। निम्नलिखित शब्द जो हिंदी में लिखे हैं उनको संस्कृत में बनाना है। पहला शब्द है गंजा, दूसरा शब्द है कमर, तीसरा शब्द है कंधा और चौथा शब्द है कान। इनकी संस्कृत बतानी है। तो संस्कृत में गंजा को खल्वाटः कहते हैं। कमर शरीर का अंग है, इसको कटि कहते हैं। कंधा शरीर का अंग है, इसको स्कंध कहते हैं। और कान माने कर्ण होता है। इस प्रकार शरीर के अंगों को भली भांति याद कर लें, क्योंकि अन्य अंगों के विषय में भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हरिषु में विभक्ति बताइए। ये हरि शब्द का रूप पूछा गया है कि हरिषु में विभक्ति बताइए। तो इसका सही उत्तर है सप्तमी बहुवचन। सप्तमी बहुवचन में हरि का हरिषु हो जाता है। अगला प्रश्न है, आसीत, आस्ताम, आसन ये रूप हैं। इनमें धातु, लकार और पुरुष बताना है। तो ध्यान दीजिए, आसीत अस धातु का रूप है। लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन, दो वचन और बहुवचन पूरे प्रथम पुरुष के रूप लिखे हुए हैं। और अगला प्रश्न है, पंचसप्तति को हिंदी में क्या कहेंगे? पंचसप्तति ये संख्या पूछी गई है, तो संख्याएं भी आपको तैयार करनी है। तो ध्यान दीजिए, पंचसप्तति को हिंदी में 75 कहते हैं, 75। और अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरितम के रचयिता कौन हैं? तो ध्यान दीजिए, 10 कुमार चरितम के रचयिता दंडी हैं, आचार्य दंडी। और अगला प्रश्न है, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। यह सूक्ति किस पुस्तक से ली गई है? तो पहले तो इस सूक्ति का हम अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ है, आलस्य ही मनुष्यों के शरीर का महान शत्रु है। यह सूक्ति है, व्यक्ति को अपने अंदर आलस्य नहीं पनपने देना चाहिए। और यह विशेष सूक्ति वैसे तो सुभाषित श्लोक के रूप में या सुभाषतानी में आपने पढ़ी होगी, लेकिन मूल रूप से ये नीति शतकम पुस्तक से ली गई है और इसके रचयिता भर्तहरि हैं। पुस्तक फिर से समझ लें,
नीति शतकम पुस्तक से यह चुनी गई है सूक्ति और इसके रचयिता भर्तहरि हैं। अगला प्रश्न है, भाषा के कौशल कितने होते हैं? ध्यान दीजिए, यह प्रश्न हिंदी और संस्कृत दोनों में पूछा जा सकता है। तो भाषा कौशल 4 माने गए हैं: श्रवण, वाचन, पठन और लेखन कौशल, माने सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये 4 कौशल माने गए हैं। अगला प्रश्न है, भावाभिव्यक्ति कितने प्रकार की होती है? भाव को व्यक्त करने वाली अभिव्यक्ति कितने प्रकार की होती है? तो इसका उत्तर है कि भावाभिव्यक्ति 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 लिखित और नंबर 2 मौखिक। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन किस प्रकार की शिक्षण सामग्री माना जाएगा? तो ध्यान दीजिए, आज के समय में दूरदर्शन पर कई प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रस्तुत की जाती है और वो विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी भी होती है। तो दूरदर्शन पर हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं, इसलिए दृश्य श्रव्य सामग्री कहा जाएगा। और अगला प्रश्न है, सुभाषित श्लोक के आधार पर आपको उत्तर देने हैं। तो एक श्लोक दिया गया है, सुभाषित श्लोक है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरितानां तो वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ जान लेते हैं तो ये श्लोक से संबंधित सभी प्रश्न आ जाएंगे। इसका अर्थ है कि यह मेरा है, वह दूसरे का है, ऐसी गणना छोटे मन वाले करते हैं, जबकि उदार चरित्र वाले लोग पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं कि कुटुंबकम का क्या अर्थ है? तो कुटुंबकम का अर्थ परिवार से होता है। कुटुंबकम माने परिवार। इस प्रकार अगला प्रश्न है, मेरी तेरी गणना करने वाले व्यक्ति किस प्रकार के माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है कि मेरे तेरी गणना करने वाले व्यक्ति लघु चित्त वाले माने जाते हैं। यह मेरा है, वह दूसरे का है, ऐसी गणना लघु चित्त वाले लोग ही करते हैं। और अगला प्रश्न है कि पूरी पृथ्वी को अपना परिवार कौन मानता है? तो ध्यान दीजिए, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार उदार चरित्र वाला व्यक्ति मानता है। और अगला प्रश्न है, पृथ्वी के 3 पर्यायवाची लिखिए। तो इसका उत्तर है भू, भूमि, धरा, वसुधा। इस प्रकार से अनेक पर्यायवाची पृथ्वी के लिख सकते हैं। और अंतिम प्रश्नों आज के वीडियो का, उपर्युक्त श्लोक से किस प्रकार की शिक्षा मिलती है? तो ध्यान दीजिए, उपर्युक्त श्लोक जो सुभाषित श्लोक आपने अभी देखा, यह श्लोक विश्व बंधुत्व की इस श्लोक से शिक्षा प्राप्त होती है, क्योंकि पूरे विश्व को, पूरे संसार को अपना परिवार मानने की शिक्षा इस श्लोक से प्राप्त होती है। इसलिए ऐसी शिक्षा को विश्व बंधुत्व की शिक्षा कहा जाता है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।